सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एसीसी प्रेपरेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं CDS 2019 एग्जाम सेट ए। तो हम इस छोटी सी वीडियो में इस पूरे 120 क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 120 क्वेश्चन की आंसर की मिलेगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हमें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिस्पॉन्ड। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका आ जाएगा कैरीज। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा कैरीज। नेक्स्ट, स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन। स्ट्रेस में रिड्यूस। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फुटबॉल मैच हैड टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर। तो मैच हैड टू बी कॉल्ड, फोर्थ का हमारे पास आएगा बी ऑप्शन, कॉल्ड ऑफ। फिफ्थ क्वेश्चन, नो बॉडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट बट ही डैश टू बी राइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, टर्न्ड आउट। हाउ आर यू डैश इन यूर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, गेटिंग ऑन। वी लिव डैश एट अवर ब्लॉक, अवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, पुट यू ऑफ। आगे हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन, डैश इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट रेनकोट। तो यहां पे आएगा ऑल्थो। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास, आई पार्क्ड माई कार इन आर नो पार्किंग जोन बट आई डैश इट। टेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोट अवे विथ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिमस है हमारे पास। आंसर भी बताऊंगा मैं और आपको इन सब का सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, जो इनका अर्थ बनता है। 11th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में दिया प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? प्रोवोकेटिव का मीनिंग होता है उत्तेजक। ठीक है, और हमें इसका क्या ढूंढना है? हमें इसका ढूंढना सिनोनिमस। तो इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिमस हो जाएगा इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी का मीनिंग होता है उत्तेजक। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इन्फ्लामेटरी। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है निपुण, और वेलियंट का मीनिंग होता है बहादुर, और प्रूडेंट का मीनिंग होता है चतुर। 12th क्वेश्चन देखिए, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता है, देखिए प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता है रेनफॉल। ठीक है, जहां पे बारिश हो रही हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओवासिस दिया हुआ है, ओवासिस का मीनिंग होता है नखलिस्तान। ड्राउट का मीनिंग होता है सोका, जहां पे बारिश ना हो। ठीक है, स्नोइंग होता है जहां पे बर्फ पड़ रही हो। अनोनिमसली, अनोनिमसली का मीनिंग देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे इनकॉग्निटो दिया हुआ है। इनकॉग्निटो का मीनिंग होता है गुप्त। डायरेक्टली का मीनिंग होता है सीधे। अनफेलिंगली का मीनिंग होता है असफलता से। और इन सिटू, इन सिटू का मीनिंग होता है बगल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनकॉग्निटो। ठीक है, अनोनिमस का सिनोनिमस हो जाएगा इनकॉग्निटो। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिसीज। टर्मिनल का मीनिंग होता है अंतिम, अंतिम बोल सकते हैं हम इसे। तो यहां पे हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इनकरेबल का मीनिंग होता है लाइलाज। ठीक है, जिसका कोई इलाज ही ना हो। क्रोनिक, क्रोनिक का मीनिंग होता है पुरानी। टेरिफिक का मीनिंग होता है भयानक, और सबलनरी का मीनिंग होता है सांसारिक। इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया है 14 क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग्स डिस्पाइट बीइंग सैलरी ऑफर्स। रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है? रिलक्टेंट का मीनिंग होता है असंतुष्ट, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का मीनिंग होता है झुकाव। ठीक है, असंतुष्ट। और ईगर देखिए, ईगर, ईगर का मीनिंग क्या होता है? ईगर का मीनिंग होता है उत्सुक। फर्वेंट का मीनिंग होता है उत्सुक। ठीक है, ये दोनों आपस में एक सिनोनिमस हैं। अनरिपेंटेंट, अनरिपेंटेंट का मीनिंग होता है बेदर्द, बेरहम। द अथॉरिटीज हैव रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंडेड का मीनिंग होता है दोस्तों, रेप्रीमेंडेड का मीनिंग होता है फटकार लगाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 क्वेश्चन का? सी ऑप्शन, एडमोनिस्ट। एडमोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है नसीहत देनी। ठीक है,
दूसरे डिस्कस करें रिक्वायर्ड एन अपोलॉजी, यानी कि क्षमा याचना की जरूरत। और प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कथित, जो कहा गया हो। एक्सटोल्ड, एक्सटोल्ड का मीनिंग होता है गुणगान। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है एसेट, ठीक है। यहाँ पे एसेट का मीनिंग क्या होता है? एसेट का मीनिंग होता है संपत्ति, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी ऑप्शन, एडवांटेज। एडवांटेज का मीनिंग भी एक तरह से लाभ होता है, जहाँ पे संपत्ति से लाभ होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एडवांटेज। ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? कर्तव्य, उपकार। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है गुण। रीइंफोर्समेंट का मीनिंग होता है पोषण। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मीनिंग क्या होता है? पागल, ठीक है, पागलपन। जो पुरानी जाति का हो और उसमें पुरानी जाति का पागलपन हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, बर्सर्क। बर्सर्क का मीनिंग होता है बेरहम, निडर। करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन। और इनकॉन्सिस्टेंट का मीनिंग अगर बताएं आपको, इसका मीनिंग होता है असंगत। डुप्लीसिटियस का मीनिंग होता है नकलची। और इनसिंसियर का मीनिंग होता है झूठा, निष्ठाहीन। प्रेजुडाइज्ड, प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है पक्षपातपूर्ण। तो इसका करेक्ट सिनोनिमस क्या बनेगा? करेक्ट सिनोनिमस इसका होगा सी ऑप्शन, जॉन्डाइज्ड। जॉन्डाइज्ड का मीनिंग होता है पीलिया, ठीक है, पक्षपातपूर्ण। और बी ऑप्शन देखिए, प्रेडेटरी, प्रेडेटरी का मीनिंग होता है हिंसक, लुटेरा। ऑब्जेक्शनेबल का मीनिंग होता है आपत्तिजनक। और इंटीमेट का मीनिंग होता है सूचित करना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 19 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, जैसे कि सी ऑप्शन। 20 टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? अपनी बातों को दोहराना, ठीक है। किसी ने पहले कोई बात बताई हो तो उसको बात को दोबारा दोहरा देना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी का मीनिंग होता है अति विस्तार से, बहुत लंबाई से बातचीत करना, ठीक है। फोरटेलिंग का मीनिंग होता है भविष्यवाणी बताना। टेलीपैथिक कॉन्वर्जेशन का मीनिंग होता है टेलीपैथिक बातचीत। अब आगे देखिए एंटोनिम दिए होंगे हमें, तो ये एंटोनिम 10 दिए हुए हैं, ये भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास आ गया है एंटोनिमस, ठीक है। तो यहाँ पर फेनेटिकल, फेनेटिकल का मीनिंग क्या होता है? कट्टर, ठीक है, जो किसी का कट्टर पुजारी हो, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग होता है दरमियानी, ठीक है। और यहाँ पे बिगोटेड, बिगोटेड का मीनिंग होता है कट्टर, ये इसका सिनोनिमस हो जाएगा। रैबिड, रैबिड का मीनिंग होता है पागलपन, किसी चीज के लिए पागल होना। मिलिटेंट, मिलिटेंट का मीनिंग होता है खाड़कू, लड़ाका। नेक्स्ट हमारे पास हेरिटिक्स, हेरिटिक्स का मीनिंग होता है दोस्तों नास्तिक। और इसका हो जाएगा बिलीवर, बिलीवर का मीनिंग होता है जो किसी चीज में विश्वास रखने वाला। ये होगा इसका करेक्ट एंटोनिमस। ए ऑप्शन का मीनिंग होता है डिसेंटर, का मीनिंग होता है विरोधी। और रेनिगेड का मीनिंग होता है पखंडी। और एपोस्टेट का मीनिंग होता है धर्म को त्याग करने वाला, जिसने धर्म को त्याग कर दिया हो। नेक्स्ट है इनर्ट, इनर्ट का मीनिंग क्या होता है? निष्क्रिय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवली, लाइवली का मीनिंग होता है जिंदा। दूसरी ऑप्शन देखें, क्विसेंट, क्विसेंट का मीनिंग होता है मौन, निष्क्रिय, स्थिर। डोरमेंट, डोरमेंट का मीनिंग होता है निष्क्रिय। और एपेथेटिक, एपेथेटिक का मीनिंग होता है उदासीन, बेपरवाह। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, मिसंथ्रोपिक। मिसंथ्रोपिक का मीनिंग होता है दोस्तों अनफ्रेंडली, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिलांथ्रोपिक। फिलांथ्रोपिक का मीनिंग होता है परोपकारी। इसका करेक्ट एंटोनिमस हो जाएगा डी ऑप्शन। और ए ऑप्शन डिस्कस करें, एंटी सोशल का मीनिंग होता है असामाजिक। और बी ऑप्शन दिया हुआ फिलोसफिक, फिलोसोफ का मीनिंग होता है दार्शनिक। और एट्रोफिक का मीनिंग होता है डिक्लाइन। नेक्स्ट है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मीनिंग होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है गहरा, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मीनिंग होता है एक्सटर्नल, आउटर, ठीक है। दूसरी ऑप्शन डिस्कस करें सिंसेयर, सिंसेयर का मीनिंग होता है ईमानदार। एरोडाइट का मीनिंग होता है विद्वान। और स्कॉलरली का मीनिंग होता है वैज्ञानिक। रीडेबल, रीडेबल का मीनिंग तो दोस्तों होता है पढ़ने योग्य। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सी ऑप्शन, इलिजिबल। इलिजिबल का मीनिंग होता है अस्पष्ट, ठीक है। वेल रिटन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जिसे हम जो अच्छी तरह से लिखा हो। डेसिफरेबल, डेसिफरेबल का मीनिंग होता है रीडेबल, लेजिबल। और कॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग होता है समझने योग्य। नेक्स्ट 27 स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्थिर। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेडफास्ट का अनरिलेबल, अनरिलेबल का मीनिंग होता है बेईमान, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन डिस्कस करें, कमिटेड, कमिटेड का मीनिंग होता है वचनबद्ध। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मीनिंग होता है फिक्स्ड। और अनफाल्टरिंग, अनफाल्टरिंग का मीनिंग होता है फिक्स्ड, टायरलेस। दोनों एक दूसरे में सिनोनिमस हैं, बी और सी, ठीक है। 28 क्वेश्चन, टेम्पेस्टस, टेम्पेस्टस का मीनिंग होता है दोस्तों बहुत तेज और तूफानी, ठीक है। इसका हो जाएगा काल्म, शांति। इसका मीनिंग होता है शांति, ठीक है। ये होगा इसका एंटोनिम।
वायलेंट, वायलेंट का मीनिंग होता है उग्र, हिंसक। और फायर्स का मीनिंग होता है भयंकर। और वेहमेंट का मीनिंग होता है उग्र, जोरदार। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का हो गए सिनोनिमस। बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे वर्ड है जो जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, इसीलिए मेरा आपको यही समझाना है, इसीलिए मैं आपको चारों वर्ड बता रहा हूँ। ठीक है जी, इसके साथ मेरी भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखिए जी, वाइटल। वाइटल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा बी ऑप्शन, इन एजेंटिकल, अनावश्यक, जो जरूरी ना हो। ठीक है, क्रूशियल, क्रूशियल का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, ये इसका हो गया जी, क्या हो गया? सिनोनिमस। और इंडिस्पेंसिबल का होता है अनिवार्य, जरूरी, ये भी इसका हो गया सिनोनिमस। फंडामेंटल हो गया मौलिक। वोडी, वोडी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अधिक शब्दों वाला। इसका हो जाएगा एंटोनियम, हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉन्साइज, संक्षेप में लिखा हुआ। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन डिस्कस करें, डिफ्यूज। डिफ्यूज का मीनिंग होता है फैलाना। गरलस का मीनिंग होता है बकवासी। और वॉल्यूबल का मीनिंग होता है बातूनी, बकवादी, या फिर टॉलकेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ड्स के ऑर्डरिंग। ठीक है, वर्ड्स के हमें ऑर्डर बताना है, क्या क्या ऑर्डर इसके बनेंगे। द प्राइज मनी फॉर रिफ्यूजिंग हर पेपिस्को वॉज ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट द वुमेन। इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, RSQP, RSQP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे आपको आंसर बता देता हूं इसके। 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आपका भी थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इससे यही आशा है कि आपको सही सही करेक्ट आंसर बता दिया जाए। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, SQRP। 33 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, QPSR। नेक्स्ट हमारे पास 34 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, SQRP। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, QRPS। नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, PRSQ। और 37 क्वेश्चन हमारे पास, इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन दिया हुआ है, SQRP। SQRP इसका करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर बनेगा PRSQ। 38 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, PRSQ। 39 क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा ए ऑप्शन में दिया हुआ PSRQ। 39 क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा बी ऑप्शन में दिया हुआ है SPRQ। SPRQ इसका करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे दिया हुआ सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6, और बीच में जो 4 सेंटेंस आते हैं उन्हें हमें ऑर्डर वाइज जोड़ना है। ठीक है, PQRS हमें दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। तो ये हमारे पास है, देख लीजिए 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है QSPR। आगे हमारे पास है इधर 42 क्वेश्चन। ठीक है, 42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, QRPS। QRPS का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन। ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये हमारे पास है 44 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 44 का, 44 का करेक्ट आंसर है PQRS, ए ऑप्शन। ये हमारे पास 45 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 45 क्वेश्चन का है सी ऑप्शन, SRPQ। और 46 क्वेश्चन देख लीजिए, 46 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन, PQRS। 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। एंड 49 क्वेश्चन इज
इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों 49 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है हम कर रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर है 48। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है 48 का ए ऑप्शन। और जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था 47 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, और 48 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आगे हमारे पास 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। और इस सेशन का है लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो अगर तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो फिर तो ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे जाके आप या तो जीमेल से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर को सोल्व करके आप ये सारे क्वेश्चन को अपने आंसर से मैच करा सकते हैं और आप अपना स्कोर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज 1 दिया हुआ है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। 51 क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन और 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 54 क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। 55 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। पैसेज 2 है, इसे भी अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और पैसेज को पढ़ सकते हैं। पैसेज 2 है और 56 क्वेश्चन है हमारे पास। 56 का करेक्ट आंसर है, माफ कीजिए, 56 का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। और 57 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जनरेशन 40। 58 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। और 59 का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। माफ कीजिए, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। आगे हमारे पास आएगा पैसेज नंबर 3। 61 क्वेश्चन पैसेज देख सकते हैं आप, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और 61 क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 61 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और आगे देखिए 62 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 62 का करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए ऑप्शन। और 63 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, उसका भी है ए ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे है हमारे पास 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। 66 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, आगे हमारे पास पैसेज 4। यहां पे आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं या फिर आप लिंक पे जाके उसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 67 क्वेश्चन देख लीजिए। 67 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। और 68 क्वेश्चन देख लीजिए। 68 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। देन 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन का आंसर इज सी ऑप्शन, ही पिटीज देम। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे हमारे पास 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। आगे हमारे पास स्पोर्टिंग एरो। ठीक है, तो हमें इनमें से एरो ढूंढ रहे हैं। तो 71 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। 72 क्वेश्चन है।
72 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, नो एरर। आगे हमारे पास 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में एरर है। 73 में सी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। और 74 क्वेश्चन है, 74 में बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है, ठीक है, 74 क्वेश्चन में। आगे हमारे पास 75, 75 क्वेश्चन में सी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन में ए ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। और 77 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, 77 में दिया हुआ है बी ऑप्शन में। और 78 क्वेश्चन में दिया हुआ है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास 79 क्वेश्चन, 79 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। 80 क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नो एरर। और 81 क्वेश्चन देख लीजिए, 81 क्वेश्चन है, इसमें है करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। और 82 क्वेश्चन देख लीजिए, 82 में करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 83 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 84 क्वेश्चन देख लीजिए, 84 क्वेश्चन में एरर दिया हुआ है हमें डी ऑप्शन में, नो एरर, ठीक है। 84 में करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। और 85 में देख लीजिए ए ऑप्शन, फ्यू क्रीचर, ठीक है। 85 में ए ऑप्शन। और 86 है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। और 87 क्वेश्चन देख लीजिए, 87 में दिया हुआ है डी ऑप्शन में, नो एरर, ठीक है। 88 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। 89 क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ऑप्शन में एरर, सी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। आगे 90 क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एरर दिया हुआ है सी ऑप्शन में। आगे हमारे पास क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास अपॉन, ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है अपॉन। 92 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा पेनफुल, पेनफुल दिया हुआ है बी ऑप्शन में। 93 क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइम, क्राइम इज डी ऑप्शन। 94 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फीलिंग, फीलिंग इज द ए ऑप्शन। और 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, सी ऑप्शन। 96 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज सजेस्टर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस, जो दिया हुआ है ए ऑप्शन में। 98 क्वेश्चन है, और 98 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया हुआ है हमें अटेम्प्ट, अटेम्प्ट दिया हुआ है हमें सी ऑप्शन में, ठीक है। और 99, 99 क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा कंसीडर्ड, 99 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। और 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंड पॉइंट, स्टैंड पॉइंट दिया हुआ है हमें डी ऑप्शन में। आगे क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो इसका हम आंसर पता कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 नंबर क्वेश्चन का 101 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 101 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन, ए ऑप्शन। 102 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लेबोरेटरी। 103 नंबर है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंथेसाइज। 104 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मैन्युफैक्चर। 105 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, कॉम्बैट, ठीक है। और आगे हमारे पास इडियम एंड फ्रेसिस, ठीक है, इडियम एंड फ्रेसिस हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, अ मैच मेड इन हेवन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। 106 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ए कल्चर वल्चर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समवन हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ए डेथ ब्लो, an action or event which causes someone something to end or fail, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। द जेवल इन द क्रोन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप और थिंग्स, टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज,
110 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड सिचुएशन रियली इज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और रोटन एप्पल, और रोटन एप्पल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल, टू वोट विद योर फीट, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग। वर्बल डायरिया, वर्बल डायरिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। टू टॉक टू मच, टू सेयर क्लोज टू द वाइंड, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस। अ डबल अंटेंडर, अ डबल अंटेंडर का मीनिंग हो जाएगा सी ऑप्शन। अ वर्ड विच हैज टू मीनिंग्स, 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 116 नंबर, टू कट यूर ओन थ्रोट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 117, कुक द बुक्स, कुक द बुक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझन है, मुझे पूरी तरह इसका करेक्ट पता नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी इसका अगर आंसर गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी अगर आंसर में आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई आंसर गलत बताता हूँ मैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी मेरा भाई दोस्त इस आंसर को गलत ना लिख बैठे, ठीक है। और आगे देखिए, चेंज यूर ट्यून, चेंज यूर ट्यून का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू चेंज यूर ओपिनियन कंप्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज, करेक्ट आंसर है इसका 118 का सी ऑप्शन। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। टू बिलोंग टू फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास, कट द क्रैप, कट द क्रैप का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड इन पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। ये हमारे हो गए 120 आंसर के आंसर कीज, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और कोई भी सजेशन है आपकी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।